सादी जी एक मिनट सवाल है, अब आप सुनिए ना, वहां पर जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, आपने सवाल उठाया गलत हो रही है, वो मेरे ख्याल से तब खत्म होगी जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब इस्लामिक जिहाद या इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर तो फिर हिंदुओं को धर्म और क्या है फिर वो क्या है फिर वो क्या है फिर इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है, वो क्या है फिर वो व्यक्तिगत है, वो सत्ता के लिए, वो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हिंदू आतंक कह सकती है पर वो इस्लामिक जिहाद नहीं है। गलीब सलीब गलीब के नारे लगे मस्जिदों से, क्या था वो? अच्छा उसका धर्म नहीं होता, एक मिनट, धर्म नहीं होता, एक मिनट, धर्म नहीं होता तो फिर बोल दीजिए आतंकवादियों को कश्मीर में दफनाना बंद कर दीजिए। ये काम बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए अभी, भाई आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो फिर आतंकवादियों को कश्मीर में दफनाना बंद कर दीजिए। अगर वो भटक गया है, नहीं भटक गया है, आतंकवादी भटक गया है। अरे आप सुनिए, आतंकवादी भटक गया है, ये देखिए, यही सोच अभी आप चोट कर रहे थे। और मौलाना सादी आप बोलिए आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। मौलाना सादी मेरे सरकार ने कईयों को नहीं दफनाने दिया। मौलाना सादी आपने बोला आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप बोलिए आतंकवादियों को दफनाना बंद कर दीजिए। इस्लाम से मत जोड़िए, नहीं है ना, तो फिर आतंकवादियों को दफनाना बंद कर दीजिए। उनकी तहरीक व्यक्तिगत है, वो मुसलमानों की तहरीक नहीं है। 10 सेकंड और पूछते हैं कि बदला क्या है। बुरहान वानी जब मरा, नमाज़े जनाजा जो निकलता है ना आतंकवादियों का, वो बंद होना चाहिए। बोलिए मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे किसी को आप। आतंकवादियों का ये देखिए, अब बताइए, वो मर गया, ये मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, मरने के बाद भी आतंकियों से सहानुभूति है, अब कुछ नहीं बचा है। आपके आतंकवादियों के मरने के बाद भी सहानुभूति है, क्यों उनको मत छोड़िए। मैं कह रहा हूं आतंकवादियों का नमाज़े जनाजा नहीं होना चाहिए। वो अखलाकी फर्ज बनता है कि उसको मिट्टी दे दो। अगर कोई आतंकवादी हिंदू बनते हैं नहीं बनता है, और अगर ये बनेगा तो 4 और लोग आतंकवादी बनने के लिए तैयार होंगे। बुरहान वानी के समय में पूरे 2 महीने अब हिंदू आतंकवादी, मैंने इस्लामिक जिहाद बोला, आपको दर्द हुआ, आपने हिंदू आतंकवादी बोला। क्या मतलब? पत्थरबाजी करने वाले लोग टारगेटेड होते हैं बचाने के लिए। मौलाना सादी जी मैं आपके साथ हूं, जो आपने कहा आराम से सुनिएगा इस चीज को, हम सब एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, आपके भी पूर्वज, वो सब एक हैं। मेरा सवाल बस इतना है मौलाना सादी, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, कोई धर्म नहीं होता। यासिर भाई यहां पर खड़े हमारे साथ, इन्होंने बोला कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है गलत है। फर्क वहां प्रॉब्लम आ जाती है जब मैं बोलता हूं आतंकवादियों को दफनाना बंद कर दीजिए और आतंकवादियों का नमाज़े जनाजा बंद होना चाहिए, तब आप कहते हैं कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे उनको। अमन चोपड़ा जी आपकी सहानुभूति धर्म देखकर है आतंकवादियों से। हो गई है, न्यूज़ 18 पे हो गई है 100 से ज्यादा डिबेट मेरी। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कभी समर्थन नहीं किया। कश्मीर में जो मारा जा रहा है वो हमारा भाई है, वो हिंदू है, वो भी हमारा भाई है। और जो मार रहा है, जो मार रहा है वो जालिम है, उसका कोई धर्म नहीं ले रहा है, तो उनका उसको दफ नहीं करना चाहिए, उसको दफ नहीं करना चाहिए। अधिकार है, दफन होना अधिकार, आतंकियों का अधिकार है। ये किससे को जोड़ रहा है जानकारी को? जब वो मर गया अब उसका कोई धर्म नहीं रहा, तो मरने के बाद आपको सहानुभूति धर्म की वजह से है ना। अमन जी ठीक है, ये एक लाइन बोल दूं मैं। आतंकवादी मर गया, उसको दफनाने का अधिकार है, लेकिन उसको दफनाया जाएगा, पूरी जलसा निकलेगा, लोग उसके पीछे निकलेंगे, नारा लगाते हुए आजादी का निकलेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए आप राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल। ये बेशर्मी की हाल है। आप आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और नौजवानों को भटकाने की बात कर रहे हैं। पहले शर्म आनी चाहिए। आपने सर 4 बार बोला, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हैं। वीरेंद्र भाई में नहीं बोलने का, बिल्कुल मेरे को मौका दिया। आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा वीरेंद्र भाई, मैं मेक श्योर करूंगा। पहले शिवम, थैंक यू। इट्स बीन 40 मिनट्स, ऑल आई नीड 40 सेकंड्स। हां बोलिए। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया। उससे पहले इस देश का इतिहास यह कहता है कि कश्मीर में करीब 23,000 जवान शहीद हुए। 23,000, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज अगर एक भी किलिंग होती है उसका कहीं ना कहीं दर्द है और वो गलत है, लेकिन उन 23,000 के लिए क्या कभी ये आवाजें उठी उनकी? बिल्कुल वो आज चुप रहिए प्लीज। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो हिंदू मर रहे हैं हमें बड़ा दर्द है। वो 5 लाख निकाल दिए, बाहर टेंट लगाकर खड़े रहे, जब दर्द नहीं हुआ आपको, जब दर्द नहीं हुआ आपको, आज बड़ा दर्द हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात पर अमन जी मुझे चिल्लाना नहीं, इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। ये कहते हैं कि बदला क्या, ये कहते हैं कि बदला क्या। मुझे अगर कैंसर है ना साहब तो 2 साल में नहीं बदल सकता। एक चीज बताइए, बात बहुत साफ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद कश्मीर में जो माहौल पैदा हुआ वो 2 साल में नहीं बदला जा सकता। मैं बिल्कुल मानता हूं किलिंग है, लेकिन हमें इससे लड़ना पड़ेगा। कल जब हमारे देश के जवान को वहां पर टाटा 407 से बांध कर उस पर पत्थर मारे जाते थे, क्या आज ऐसा हो रहा है?
अगर कोई भी कश्मीरी पंडित को मार रहा है तो पलटकर 2 दिन में उसको वापस मार दिया जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किलिंग जस्टिफाई हो, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें टाइम लगेगा। चलिए मैं कश्मीर के बाद आगे ज्ञानवापी की बात करूं। वीरेंद्र जी अब आपसे क्या ऐसे क्या ज्ञानवापी से माहौल खराब हो रहा है? क्या कहा कि मेरे को आप मौका देंगे? बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा। कहा था बीच में नहीं बोलना, मैं नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कथन पे था। अब मेरे को बोलिए बिल्कुल। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आतंकवादियों के साथ मिलने वाला आदमी क्या इस देश का भक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अमन जी बड़े फोटो दिखाए जा रहे हैं, एक बार ये फोटो दिखाओ तो इस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ, कैमरा जूम कर देगा भाई। हाँ वहीं कैमरा है सर, आपको कैमरा है। ये हाफिज सईद आतंकवादी है या नहीं है? बोलिए बड़े फोटो का शौक है। पार्टी फेवरेट पार्टी है। नहीं, कांग्रेस मेरी फेवरेट पार्टी है। वो वीडियो दिखाना इनको जरूर। मैं क्या कह रहा हूं, कहा है कांग्रेस मेरी फेवरेट पार्टी है। मेरी बात पे नहीं कहा। आपने पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, उनसे मत पूछिए। आप डायरेक्ट भाई हाफिज सईद आतंकवादी है या नहीं है? सब हाफिज सईद आतंकवादी है। और हाफिज सईद के साथ मिलने वाला कौन होगा? मतलब इनको कौन होगा? इनका साथी होगा वेद प्रकाश वैदिक। ये कहां से हो गया हमारा साथी? ये कौन है भाई? कहो इसको गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करो। What's wrong with him? क्या बात कर रहे हैं वो? गिरफ्तार इस देश की मीडिया ने सवाल पूछा था उससे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग कहां है? कुछ जगह पता नहीं है आपको। ये बेकार। वो एक जर्नलिस्ट है जब वो वापस आए, इस देश की मीडिया ने सवाल पूछा था कि अगर आप इंटरव्यू करके आए हैं तो इसके मिनट्स कहां पे हैं? वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं। 300 आप बोलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। आप बोलिए। त्रिपाठी जी आपको बड़ी चिंता थी, कोई जा नहीं सकता था कश्मीर। आपको क्या 2014 से पहले कोई कश्मीर जाता नहीं था? क्या मूवीज बनती नहीं थी? आप कह रहे थे मंत्री नहीं जाते थे। भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते थे, कोई और नहीं जा सकता था। आप माहौल खराब करने वाले सरकार कौन थी? ये नौजवान है, सब बहुत साफ होते हैं और हमें चिल्ला रहे हैं। अब एक मिनट पे आप लोगों में से कोई हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए, नाम बताइएगा। सर मैं लोकेश चौधरी, हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हर बार डिबेट होती है, यही मुद्दे चलते हैं, वहाँ मस्जिद होगी, ये मंदिर हो गया। कभी ये बताओ कि आखिरी, मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में आखिरी HCS का पेपर हुआ वो लीक हो गया, हरियाणा कांस्टेबल का हुआ वो लीक हो गया, SI का हुआ वो लीक हो गया। हम तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं, बाद में होगा। कभी इसके बारे में पूछ लो। हम खड़े रहते हैं, ठीक है, हमने फॉर्म भरने बंद कर दिए अपने इन बात। वीरेंद्र जी वो पूछ रहे हैं, इस चक्कर में न्यूज देखनी छोड़ दी। 40 मिनट हो गए, यही बातें चल रही, कभी इस पे भी बात करो आप। शहजाद आप जवाब दीजिए, तब तक मैं अगला सवाल लेता हूं जी। हाँ, इसका जवाब दे दूं पर? हाँ बिल्कुल प्लीज। मैं पूर्ण तरीके से आपकी बात से सहमत हूं। इसीलिए जब कोर्ट के इन विषयों पर फैसले आते हैं, इस पर भड़काऊ बयान देने की, भड़काऊ भाईजान कंपटीशन क्यों शुरू हो जाती है? कांग्रेस वाले कहते हैं ये तमाशा है, ये कहते हैं कि हम कुर्बानी दे देंगे, उनके लोग कहते हैं कि देखिए झूठ बोलते रहेंगे। अरे भाई इनके उनके यहाँ तो, अरे भाई मैं जवाब ही दे रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अगला सवाल एक सेकंड, राजस्थान में पेपर सबसे ज्यादा लीक। आशुतोष का सवाल है भाई अगला। वीरेंद्र चलिए सर, जब से धारा 370 हटा है, जब से धारा 370 हटा है कश्मीर से, पिछले 2 साल में कश्मीर का टूरिज्म 200% इंक्रीज हुआ है। ये न्यूज में क्यों नहीं आता है सर? तो आप 370 हटाने के पक्ष में? ये सवाल क्या है? आपने इन्फॉर्मेशन, सवाल ये है सर कि ये न्यूज में नहीं आता है, इस वजह से भड़काऊ भाषण चलते हैं और माहौल खराब होता है। 370 हटाने का फायदा हुआ, ठीक है। चलिए और कोई, हाँ खड़े हो जाइए। सर जो लोग बोल रहे हैं कि माहौल खराब है, तो उन्होंने माहौल अच्छा करने के लिए क्या किया है? कुछ प्रयास किए हैं? यही सवाल है। तो मौलाना साहब कर तो रहे हैं तब से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप दे दीजिए। ये सबसे अच्छा सवाल है कि अगर माहौल खराब हो रहा है तो माहौल जो कह रहे हैं कि खराब हो, ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर वो लोगों को डरा कर सिर्फ सड़कों पर लाना चाहते हैं? एक मिनट, लोगों की आवाज, एक मिनट जवाब दे दूं। उस बच्चे का सवाल अच्छा है। हमने 1000 कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है सद्भावना बनाने के लिए, और खराब हो जाएगा सर, चलिए। हाँ। ये क्या जमीयत उलेमा है क्या? हाँ मैं तभी कहा और खराब ना हो जाए बस। 20,000 कफन बांध के आ जाओ, वहीं नोमानी जी ने बोला, अच्छा बोला कि नहीं बोला? अरे उन्होंने नहीं कहा, अरे बोला भाई। अभी आप खुद झूठे। चलिए मौलाना सादी आप ही से सवाल है अगला जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारा डिबेट का टॉपिक था कि क्या इस देश का माहौल खराब है, तो सर इसको मेजर करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर फिलहाल इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है।
ठीक है सर। और साथ के साथ इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली इंडिया 3rd सबसे बड़ा ऐसा कंट्री बना है जिसके अंदर 100 यूनिकॉर्न कंप्लीट हुए हैं। तो सर ये जो सारे हालात हैं देश के, ये तो यही बता रहे हैं कि देश हमारा आगे की तरफ जा रहा है। तो सर ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे कि इक्वालिटी के नाम पे अपीजमेंट की जा रही है किसी एक की? बताइए, इतना क्या नाम है आपका? सर मेहुल कुमार। बहुत शानदार सवाल। इक्वालिटी के नाम पर तुष्टीकरण किया जा रहा है। मौलाना सादी जी, सवाल समझ आया? सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, बता देता, आप सुन लीजिए। बच्चे ने बड़ा अच्छी बात कहा, उसने कहा हिंदुस्तान हमारा 3रे नंबर पर आ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है। हमने कब इसकी चिंता जताई है? कब हमने इसका बेरोजगारी बोल रहे थे, बेरोजगारी पे कहा है मैंने, अभी कहते थे 90% बेरोजगारी मैंने। चलिए अब अगला, बेरोजगारी पे कहा, ग्रोथ पे नहीं कहा। मेरा नाम ये बीजेपी वाले भटका। हिमांशु बेरोजगारी होगी तो ग्रोथ हिमांशु, इसका वीरेंद्र जी जवाब देंगे, सब एक एक करके बोलेंगे। मेरे पास आंसर है। अच्छा, जो मियाँ जी ने बोला ना, जो 90% की जो बेरोजगारी है, मैं द्वारका दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने घर के 10 घर साइड में लेफ्ट और राइट में देखा, मियाँ जी सब अच्छे से कमा रहे, खा रहे। और जो भारत है उसका जो सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, और भारत जो अमेरिका को भी 14,000 करोड़ का उसको लोन दे रहा है। तो ये हमारी ग्रोथ ही तो हो रही है। और जो सबसे बड़ा जो कह रहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में भी आ रहा है, और इस टाइम में सबसे बड़ा मतलब रिजर्व भी हुआ है 83.47 बिलियन का, कुछ ऐसे करके। नहीं, इनके लिए ताली बजाइए, ये लोग मुद्दों की बात। शानदार।